नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल को ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है और देखिएगा जो ये आपका अंगूठा है उसके नीचे का जो ये भाग है इस पे अनायास ही हमारी नज़र रुक रही है। इसमें बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दे रही हैं और ये जो भाग है ये हमारा वीनस का माउंट है। ये शुक्राचार्य जी हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं। ये दैत्यों के गुरु हैं लेकिन भगवान शंकर के शिष्य हैं और हमारी हथेली में इस पर्वत को आकर्षण, सौंदर्य, वासना और प्रेम के महत्व के लिए जाना जाता है। लेकिन इसमें इस प्रकार की बहुत सारी अगर रेखाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी मानसिक परेशानी को दिखाता है कि इस प्रकार की रेखाओं का होना इस बात का संदेह है कि मानसिक परेशानियां व्यक्ति को हैं। कहीं ना कहीं ये मानसिक परेशानियां दे रहा है। ऐसे में व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता ही गुजरता है। अत्यंत मेहनत के बाद भी चीज़ें अच्छी स्थिति में नहीं रहती हैं बल्कि अभाव की स्थिति में जन्म लेती हैं। और ऐसी स्थिति हो जहां कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी, उलझन की स्थिति रहेगी, चिंताएं रहेंगी, चीज़ों में जो है पूरा जिसको कहते हैं पूर्ण रूप से ठीक नहीं रहेगा। वहीं अगर देखा जाए तो जो तमाम प्रकार के सुख हैं, शारीरिक सुख, मानसिक सुख और दाम्पत्य जीवन का सुख व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। ये दाम्पत्य जीवन का सुख इससे देखा जाता है ये मैरिटल लाइफ का मालिक है। तो ऐसे में अगर व्यक्ति की शादी नहीं होती है या होती भी है तो कहीं ना कहीं डिवोर्स वगैरह हो जाता है। और दूसरी शादी के लिए व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने पड़ते हैं। लेकिन जब तक शुक्र ठीक नहीं होगा तब तक दूसरी मैरिज होना बहुत मुश्किल है। अगर हो भी जाएगी तो उसमें फिर वही अनबन आएगी, उसका सुख तो भी नहीं मिल पाएगा। तो आपको चीज़ों में बिखराव ना हो, चीज़ें बेहतर रहें, तमाम प्रकार के सुख आपको प्राप्त हों, चाहे धन का सुख हो, चाहे शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, शादी का सुख हो, बच्चों का सुख हो, परिवार का सुख हो, करियर का सुख हो। इसके लिए आपको शुक्र को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे शुक्र बहुत ज़्यादा खराब है आपका, कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी जब तक शुक्र खराब रहेंगे। कहीं ना कहीं जो है चीज़ों में अभाव की स्थिति बनी रहेगी और जो सुख है उनमें निरंतर कमी रहेगी। तो इसको पूरा करने के लिए आपको शुक्र को ठीक करना है। इसका मैं विधिपूर्वक उपाय आपको दूंगा। दूसरी बात यहाँ पे देखें, ये आचार्य बृहस्पति जी हैं, देवगुरु बृहस्पति हैं ये। और आपकी हथेली में देवगुरु बृहस्पति अगर देखें तो इस तरह से चपाट स्थिति में इसकी तरफ भाग रहे हैं, शनि की तरफ। इसका मतलब है कहीं ना कहीं परिवार को लेकर चिंताएं हैं या पारिवारिक समस्याएं आपके अंदर दिखाई दे रही है। और ये साधारण अवस्था में इस समय बैठे हुए हैं। इसका मतलब है इस आपके अंदर भी ये थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, एक सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिर भी आपका हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता आपके अंदर रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा, इस बात की संभावना है। यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से रेखाएं जारी हैं और इस तरह से भी रेखाएं यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये जो रेखाएं हैं ये अध्यात्म की ओर आपको अग्रसर कर रही हैं और जो ये रेखाएं हैं ये बता रही हैं कि आने वाले समय में आपकी प्रोग्रेस है, आपकी डेवलपमेंट है, बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत सुंदर रहने वाली है। और यहाँ पे देखेंगे कि तो एक वर्ग की आकृति भी बनी हुई दिखाई दे रही है।
आपके पास अपने क्षेत्र में इस प्रकार की नॉलेज रहने वाली है कि उसकी आप टीचिंग तक दे सके। अगर नौकरी कर रहे होंगे तो पदोन्नति आपकी जरूर होगी। अगर आपका शुक्र और आपका बृहस्पति अच्छा हो गया तो निश्चित रूप से अच्छे पद की आपको प्राप्ति होगी और आर्थिक रूप से आप जो है स्ट्रांग होंगे। आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन कब? जब ये दोनों ग्रह जो है अपनी स्थिति में आ जाएंगे, माने अच्छी स्थिति में, भव्य स्थिति में आ जाएंगे। और उसके लिए विधिवत तरीके से उपाय मैं लिख के भेज रहा हूँ। तीसरी चीज, आप देखेंगे आपकी हथेली में, पूरी हथेली में एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं उत्पन्न हो रही हैं। ये व्यक्ति के वर्तमान समय को बताती है। देखिएगा हमारे हाथ की जो नसें हैं ना, जो कोशिकाएं हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग से मिली हुई होती हैं। और जब भी हमारा दिमाग कुछ सोचता है, कुछ डिसीजन लेता है, या हमारे मन में कुछ ज़्यादा चल रहा होता है, तो उसका असर हमारे हथेली की रेखाओं पर पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारी रेखाओं का जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका सबसे पहले प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर, ये आपके मन मस्तिष्क पे डाल रही है। उसके बाद आर्थिक क्षेत्र पे आपका प्रभाव पड़ रहा है इन रेखाओं का। आर्थिक रूप से ये कमज़ोर करने का कार्य आपको कर रही है। इसका असर आपकी डेवलपमेंट के, आप पे प्रोग्रेस पे भी पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी डेवलपमेंट में, आपकी प्रोग्रेस में ये बाधा डालने का कार्य कर रही है। आपके सफलता के स्तर को घटाने का ये कार्य कर रही है। इसका असर रिश्तों पर भी पड़ता है। कहीं ना कहीं रिश्तों में वो मिठास, वो अपनापन नहीं रह पाता है, रिश्ते भी बिखर जाते हैं। इसका तीव्र प्रभाव पड़ता है। जीवन के तमाम आयामों पर, आपका स्वास्थ्य पे, सब चीज़ों पे इसका प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा, आर्थिक रूप से कमजोरी रहेगी, मानसिक रूप से कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति कुछ समय तक बनी रहेगी और इसका असर 2.5 वर्षों तक ज़्यादा रहेगा। इसका उपाय प्राकृतिक होता है, वो उपाय आपको मैं विधिवत तरीके से दूंगा। यदि करते हैं तो इसका फायदा आपको मिलेगा और जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते मिल जाएंगे। चाहे दूसरी शादी करनी हो, उसका आपको रास्ता मिल जाएगा और उसका सुख भी प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति बहुत बेहतरीन हो जाएगी अगर नेगेटिव ऊर्जा निकल गई तो। करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी आ जाएगी। 2.5 साल के बाद जो है चीज़ें बहुत अच्छे रूप में उभर कर आने वाली दिखाई दे रही है, लेकिन उपाय करने के बाद। तीसरी चीज़ अगर यहाँ पे देखें, आपकी जो गुरु पर बनने वाली उंगली है ये पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है, कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ। इसका मतलब है कि धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में है। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना है। विषम से विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी ईश्वर के प्रति विश्वास बना रहेगा और एक उदार दिल वाला व्यक्तित्व रहेगा। ये उंगली सीधी खड़ी लेकिन हल्की टर्न हो रही है इस उंगली की तरफ। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। मानी बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके किसी चीज़ में आपको सफलता मिलेगी। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इस उंगली की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा आपके अंदर प्रबल रूप से रहने वाली है। इस बात का ये द्योतक है। यहाँ पे दोनों उंगलियां बराबर हैं। धन और यश की भूख आपके अंदर है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और मात्र जीवन का लक्ष्य भी इस समय यही दिखाई देता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। सबसे छोटी उंगली इस तरह से झुकी हुई है इस उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक हमेशा बनी रहेगी, इस बात का ये द्योतक है। लेकिन ये इसके पहले पोर्वे तक नहीं पहुंच पा रही है, तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में थोड़ी सी कमी रहेगी। इस बात का ये द्योतक यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये इस उंगली का झुकाव इस तरफ है, इसका झुकाव इस तरफ है, इसका इस तरफ है। इन सभी उंगलियों का झुकाव वर्तमान में मिडिल फिंगर की तरफ यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है।
ये नेगेटिव है। सूर्य के शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि कर रहे हैं। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है। तो शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि न हो, इसके लिए शनि की पूजा जरूर करनी चाहिए। अंगूठा एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है। ये बात बहुत अच्छी है। यहाँ पे हृदय की रेखा देखें तो पूरी तरह से बृहस्पति की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। अत्यंत श्रेष्ठ। केवल अपने स्वार्थ या परिवार के स्वार्थ के लिए सोचने वाला व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि आप सबके लिए बराबर सोचते हैं। अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज है आपको, बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी हैं। अब प्रेम के मामले में भी सर्वश्रेष्ठ है। जिसको भी प्रेम करते हैं अपनी हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं। जो आपका थोड़ा सा भी साथ निभाता है आप उसका साथ अंत तक निभाने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन स्वाभिमानी है। स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आएगा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। पूर्णतः विश्वासी है और विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व आपका है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। हाँ, जब नेगेटिव ऊर्जा आपके हाथ से निकल जाएगी और सूर्य आपका जो है दोष रहित हो जाएगा, अभी दोष युक्त है, तो आपको भविष्य में मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति होगी। इसमें कोई शंका नहीं है। जब ग्रह स्थिति ठीक हो जाएगी आपके उपाय करने पर, तो निश्चित रूप से चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप और भी कोई काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे आने वाले समय में। ये बहुत अच्छा है आपके लिए, संकेत दे रहा है। ये मस्तिष्क की रेखा है। मस्तिष्क की रेखा कर्व लेती हुई जो है चंद्रमा की तरफ देख रही है। ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव होता है, आप क्रिएटिव रहेंगे। ऐसे व्यक्तियों को लंबी और हवाई यात्रा का मौका मिलता है, विदेश जाने का मौका मिलता है। आपको निश्चित रूप से विदेश यात्रा का मौका जीवन में मिलेगा, ये निश्चित है। लेकिन तब मिलेगा जब आपका बृहस्पति बहुत सुंदर भव्य अवस्था में आ जाएगा। अभी बृहस्पति नॉर्मल है और ये इस तरह से जा रहा है, तो थोड़ा सा चिंतातुर स्वभाव भी व्यक्ति का रहता है। यहाँ से एक रेखा सीधी हृदय रेखा में समाहित हो रही है। ये बहुत अच्छा है। सेल्स और मार्केटिंग के गुणों में वृद्धि कर रहा है। आने वाले समय में बृहस्पति के भव्य होने पर अपने विवेक का, अपने दिमाग का पूर्ण रूप से उपयोग करेंगे और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप भी बना लेंगे कि दूसरों को भावुक करके उसका भी इस्तेमाल कर लेना जान लेंगे और उसका फायदा भी जीवन में उठाएंगे। इस बात की ये संभावना दिखा रही है। इस प्रकार से करियर और धन की रेखा आ रही है, तो यहाँ पे एक जो है कट कटाव की स्थिति बन रही है, एक क्रॉस बन रहा है। ये बता रहा है कि अपने धर्म के प्रति जो है ज़्यादा खिंचाव रहेगा। और जो छठी इंद्रिय है कहीं ना कहीं उम्र बढ़ने के साथ वो जागृत हो जाएगी। कल क्या घटित होने वाला है इसका अंदाज़ा पहले ही आभास के तौर पे लग जाएगा। इस बात का ये द्योतक है। मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा इस तरह से आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और एक रेखा इस तरह से यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा ठीक है, लेकिन कई बार अस्थिरता का, कई बार जो है उतार चढ़ाव का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। अंत में मछली का चिन्ह बन रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा और आध्यात्म के क्षेत्र में भी विकास होगा। पैतृक संपत्ति होगी तो उसका लाभ मिलेगा और यात्राओं का लाभ भी आपको मिलेगा। विदेश गमन की बहुत अच्छी संभावना आने वाले भविष्य में है। यहाँ पे दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व है, अपने मन के मालिक है, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व आपका है। किसी के आधिपत्य में, किसी के कंट्रोल में बहुत ज़्यादा कार्य नहीं कर पाते हैं और मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी है। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी सोच के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा नहीं लगता है।
नई आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ना, नई सोच के साथ चलना आपको बहुत अच्छा लगता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप अच्छी तरह से निभाना जानते हैं छोटी उम्र से ही, और निभाना जो है आपको अच्छा आता है। लेकिन मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में, जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं और वो निर्णय गलत साबित होता है, ऐसी संभावना है और उसके लिए पछताना भी पड़ेगा। थोड़ा सा जल्दबाजी से बचना है, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इसका पालन ज़रूर करें। अन्यथा जो है आपको कई बार ऐसे निर्णय ले लेंगे जल्दबाजी में बिना सोचे समझे, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखें। करियर और धन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये नेगेटिव ऊर्जा नहीं होती तो जीवन काल के 46वें वर्ष से ऐसे सुंदर योग ये बना रही थी कि प्रत्येक दिन आपके पास आपके मन मुताबिक धन आता। मन मुताबिक का ये मतलब नहीं करोड़ों और अरबों में आता, अच्छा खासा धन आता और आपको वाहन का सुख, मकान का सुख और व्यापार का सुख दिलाता। लेकिन फिर भी 2.5 साल के बाद ये रेखा अपनी अच्छी स्थिति में आ रही है। धन के मामले में परेशान होने वाली चीज़ नहीं रहेगी। जीवन में प्रत्येक दिन आपके परिश्रम और आपकी योग्यता के अनुसार धन जरूर आएगा और अच्छा खासा धन आप अपने जीवन में सेविंग करेंगे। आपको वाहन का सुख मिलेगा एक लग्जरी के हिसाब से, अपने घर का सुख होगा आपको उम्र बढ़ने के साथ साथ, और अपने व्यापार का सुख भी मिलेगा। और जहाँ करियर है, धन है, उसमें स्टेबिलिटी आएगी। बहुत अच्छी लकीर है। हाँ, यहाँ पे कुछ लकीरें इसको इस प्रकार से जो है काटती हुई भी दिखाई दे रही हैं। अभी हथेली में उस रूप से पैसा नहीं टिक पा रहा है जितना आता है, बरकत भी नहीं है और कार्यों में अड़चन भी दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले समय में अड़चनें खत्म होगी। ये आपकी पहली रेखा है मणिबंध की, आपकी स्वास्थ्य की रेखा है। आने वाले समय में स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में, तंदुरुस्ती के मामले में भी लकी रहेंगे। जहाँ स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा वहाँ मन भी प्रसन्न रहने की संभावना है और चीज़ें बहुत बेहतर होंगी 2.5 सालों के बाद। यहाँ पे ये संपत्ति की रेखा है, ये रेखा धन की रेखा है और करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। जैसे जैसे ये रेखा पुष्ट और सुंदर होगी, इस रेखा का फल आपको बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। धन के मामले में स्टेबिलिटी आएगी, परेशान होने वाली चीज़ें नहीं रहेंगी। तीसरी रेखा इस प्रकार से है, आधी कटी है और बहुत अच्छा विस्तार नहीं है। इसका मतलब है जो सुख है उस सुख को खंडित करती हुई ये दिखाई दे रही है। अभी जो एक्चुअल सुख है जीवन का, हैप्पीनेस है जीवन की, जो सुख है वो सुखमयी जीवन अभी दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए अपने इष्ट के पूर्ण शरणागति जाना है आपको, जिसको भी आप इष्ट मानते हैं, चाहे वो माँ पार्वती हो, चाहे भगवान शंकर हो, चाहे गणेश जी हो, चाहे हनुमान जी हो, कोई भी हो, उनके पूरी तरह से चरण पकड़ लेने हैं। तब जाके आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य भोगने का पूरा सुख मिलेगा। ये आपकी हथेली की कुछ रेखाएं यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही हैं। हमने अंगूठे के नीचे के इस भाग के बारे में जान लिया है। यहाँ पे देखें तो निम्न मंगल दूषित हो रखा है। जब निम्न मंगल दूषित होता है तो कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति और डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता है। ये प्रॉपर तरीके से इस प्रकार के असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उच्च मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और कहीं ना कहीं जो है उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी। इसके बारे में हमने जान लिया है। शनि की स्थिति देखें तो बहरहाल शनि में कटकटाव की कुछ स्थितियां बन रही हैं। ये अच्छा नहीं है, शनि वक्री अवस्था में है। ऐसे में नौकरी कर रहे होंगे तो नौकरी करने में, नौकरी बदलने में और नौकरी पाने में थोड़ी मुश्किलों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। ऐसे में आप जो भी कार्य करते हैं उनमें कहीं ना कहीं अड़चन आ जाती है, कार्यों में विलंबता आती है, कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है। ऐसे में कई बार व्यक्ति उदास सा हो जाता है।
जीवन में सब कुछ हो, खुशियाँ नहीं रहती हैं। मानी जीवन चल तो रहा होता है, लेकिन एक संपूर्ण जो संतुष्ट है उस संतुष्टि में कमी आती है। चाहे वो करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, चाहे परिवार का मामला हो, चाहे सामाजिक रिश्तों का मामला हो, हर जगह कहीं न कहीं आपको विलंबता, अड़चने और आपको जो है बिखराव मिलेगा ही मिलेगा। इसको ठीक करने के लिए शनि का मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। सूर्य तमाम प्रकार की ऊर्जा का स्रोत जो होता है, यहाँ पे सूर्य में बहुत अच्छी मछली बनती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे। लेकिन अभी कुछ रेखाएं ऐसी हैं कि इस तरह से जो है इसके कटकटाव की स्थिति है। ऐसे में कर्जा लेने से व्यक्ति को बचना चाहिए। अगर ऐसे में व्यक्ति कर्जा लेता है तो कर्जे के दलदल में फंस जाता है, उससे उभरना मुश्किल हो जाता है। अगर जरूरी हो ऐसे में कर्जा लेना, तो जिस काम के लिए कर्जा लेते हैं उसी काम में लगाना चाहिए। दूसरी बात है, इसमें कटकटाव की ऐसी रेखाएं होती हैं तो जो व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है, जो क्वालिटी होती है, उस स्तर तक व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है जब तक सूर्य दोष रहित न हो। जो आप मेहनत करते हैं, जो आप परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए, पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल पाता है। जितनी आप मेहनत करते हैं, जितना आप परिश्रम करते हैं, उस तरह से उसमें वो निखार नहीं आ पाता है। आप व्यापार की तरफ ऐसे में जाते हैं तो वो विस्तार, वो फैला, वो नाम यश नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। ऐसे में व्यक्ति नौकरी करता है, वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जो वास्तव में मिलनी चाहिए। एक सहज तरीके से, एक सरल तरीके से रास्ता नहीं मिल पाता है। इसका मतलब है आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी खुशहाली, आपकी जीवन का उत्साह, आपकी ऊर्जा, ये प्रॉपर तरीके से आपके पास नहीं है। इनकी आपको चिंता करनी पड़ रही है। सूर्य की पूजा करें तो निश्चित रूप से जहां आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। और फिर शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की खुशहाली है, जीवन का उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो सूर्य की पूजा मैं आपको लिख कर दे दूंगा, आप विधिवत तरीके से करें, निश्चित ही आपको फल मिलेगा। यहाँ पे अगर देखें, ये बुध है, बुध में कुछ रेखाएं दिखाई दे रही हैं। ये रेखाएं बताती हैं कि एक से ज़्यादा भाषाओं के आप ज्ञाता है। आपके अंदर कहीं ना कहीं जो है जिसको सेवा भाव कहते हैं वो है। आपके अंदर मार्केटिंग की बहुत अच्छी समझ है, सेल्स मार्केटिंग की, और व्यक्तित्व भी आपका हमेशा निखर करके सामने आता है। और अगर आपका सूर्य, बृहस्पति, शुक्र अच्छी अवस्था में आ जाएगा तो जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। और अपने जीवन काल में यदि आप योजना बनाकर चलें, सबसे बड़ी बात है, तो इसका फायदा आपको बहुत ज़्यादा होगा। कोशिश करें जो भी कार्य आप प्रारंभ करते हैं उसे पूरा अवश्य करें, अधूरा में न छोड़ें। बुध बहुत अच्छी स्थिति में आ रहा है। निश्चित ही आने वाले समय में मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता हासिल होगी। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जान जाएंगे और इसका फायदा भी आने वाले समय में आपको होगा। जो अच्छा समय है वो 2.5 सालों के बाद से है। 2.5 सालों तक कहीं ना कहीं जो है छोटी मोटी उलझनें, छोटी मोटी समस्याएं बनी रहेंगी। कार्य भी बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं पाएगा, लेकिन उसके बाद चीज़ें बहुत बेहतरीन हैं, आपके अंडर में होगा। जिस प्रकार से आप अपनी जीवन को हैंडल करेंगे, कोशिश करेंगे, उसी प्रकार से आपका जीवन चलेगा। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है आपको, जल्दबाजी से बचना है आपको। बड़े हिसाब से सोच समझ करके, एनालिसिस करके चीज़ों का तब काम करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, भगवान शंकर की जो भक्ति है वो आप समर्पण की भावना से करें, जीवन बहुत उत्तम स्थिति में आपका आ जाएगा। चंद्रमा आपकी अच्छी स्थिति में आने को तैयार है,
इसका मतलब आने वाले समय में बहुत ही जल्दी मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती आने वाली है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शरीर में किसी कारण कोई समस्या हो भी, लेकिन मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जितना खूबसूरत अवस्था में आ रहा है, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहने वाला है। आपके शरीर का हार्मोनल सिस्टम आगे बहुत बढ़िया होने वाला है। चंद्रमा आपका अच्छा है, सुंदर भाव में आ रहा है, क्रिएटिविटी रहेगी, आप क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा आपका बढ़िया है, सुंदर है, जीवन में सकारात्मक सोच आपकी बनी रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और इसका फायदा जीवन में आपको मिलने वाला है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूँ, उसी प्रकार से करें, बहुत अच्छा फायदा जीवन में मिलेगा और इसका लाभ आपको बहुत सुंदर तरीके से मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।